फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे सेंट्रम कैपिटल स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक मई 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 3 महीने करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया है जहाँ पर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउनसाइड करेक्ट हुआ। उसके बाद उसने साइडवेज आकर एक कंसोलिडेशन किया, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाकर अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है टाइम वाइज करेक्शन में। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट का कंफर्मेशन मिले है और पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला है और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत ये स्टॉक अपसाइड में 20% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी थी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, इसके अंदर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए और स्टॉक प्राइस वाइज करेक्ट हुआ। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ और थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, उसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ दोस्तों एक साथ हमें मिली। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसकी वजह से ये जो डाउन साइड फॉल आ रहा था वो अल्टीमेटली रुक गया। और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर बैक टू बैक लोअर लोज हीट होने की जो चेन बनी थी वो ब्रेक होकर उसके अगेंस्ट में फर्स्ट हायर हाइज रजिस्टर्ड हुआ, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड, यहाँ पर बॉटम लग गई है। अनलेस एंड अनटिल कोई नया लोअर लो स्टॉक हिट ना बना दे या फिर कोई पुराने लोअर लोज के नीचे मार्केट क्लोजिंग ना दे दे, तब तक हम मानकर चलेंगे कि यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट हो चुकी है, टेम्पररी बॉटम लग गई है। और सेकेंडली दोस्तों देख लेते हैं डाइवर्शन का पार्ट। दोस्तों अगर मैं आप लोगों को आरएसआई डालकर दिखाऊं तो यहाँ पर क्लियर कट हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिलता है। दोस्तों अगर आप प्राइस एक्शन के लोअर लो स्विंग देखो तो वो एक सिमिलर एरिया पे हिट हुए हैं, एकदम फ्लैट थे, जैसे एक डबल बॉटम जैसा हिट हुआ और स्टॉक अपसाइड चला गया। और वही एरिया से दोस्तों अगर आप आरएसआई के लोअर लो स्विंग देखो तो वो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं फ्रेंड्स, और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो स्टॉक के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक बेहतरीन रिवर्सल चार्ट पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। दोस्तों अगर मैं बता दूँ तो यहाँ पे हमें एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न की, दोस्तों ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है, ये तकरीबन 20% की रेंज है जो ये नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड में 20% रनअप देंगी। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का अगला टारगेट 52 रुपीज़ है, जो तकरीबन 20% जितना आता है। और ये टारगेट अचीव होने से पहले बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो स्टॉक फेस करेगा दोस्तों, जिसको हम ब्लू में कर देते हैं। और सेकेंडली दोस्तों अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो आप ATR की भी हेल्प ले सकते हो। और दोस्तों ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे भी स्टॉप लॉस रख सकते हो, लेकिन अपने एडवाइज़र को पूछ कर दोस्तों। और वो लिहाज से दोस्तों अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी देखने जाओ तो दोस्तों अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखने जाओ तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया इतना बड़ा रहेगा। तो ये ऑलमोस्ट 1:2 1:1.75 के आसपास रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है, जो काफ़ी ठीक है। और दोस्तों सेकेंडली ये जो नेकलाइन के पास वाला एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल फैक्टर्स एक्शन में आते हुए हमें मिले। दोस्तों यही एरिया पे डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, यही एरिया पे लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, यही एरिया पे दोस्तों हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन RSI के थ्रू मिला, और यही एरिया पे दोस्तों ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इनकेस अगर स्टॉक अपसाइड चलना शुरू हुआ, अगर वो अपसाइड में रेजिस्टेंस फेस करके वापस वो नेकलाइन को नीचे रीटेस्ट करने आया तो दोस्तों यही एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या फिर साइडवे कंसोलिडेशन में पुश करेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हीट नहीं होगा, लेकिन बाई एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो गया तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर तुम्हें ट्रेड को क्लोज करना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।